तो कैसी हो मेरी भारत की प्यारी जनता। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा टाइम ट्रैवल स्कैम कहाँ हुआ है? नहीं, ये किसी हॉलीवुड मूवी में नहीं, बॉलीवुड मूवी में नहीं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हुआ है, जिसे देखकर सोशल मीडिया में हेडलाइंस चल रही है, लैंड डील, मास्टर प्लान, बिग एक्सपोजर, मोहन यादव एक्सपोज। लेकिन क्या आपको इस ब्रेकिंग न्यूज कल्चर का एक बहुत अजीब साइड इफेक्ट पता है? आजकल क्या सिर्फ एक एलिगेशन आता है और लोग रील्स का थंबनेल देखकर या उस वीडियो का थंबनेल देखकर उसे कोर्ट का कन्विक्शन समझ लेते हैं। तो चलो आज सिर्फ हेडलाइन नहीं, टाइमलाइन और डॉक्यूमेंट खोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन को देखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एविडेंस और टाइमलाइन। तो यहाँ पर रिपोर्टर कहते हैं कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के जरिए सीएम बनते ही मोहन यादव जी ने अपनी जमीनों को फायदा पहुंचाया। लेकिन जब हम इसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो ये मास्टर प्लान मई 2023 में ही आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका था। और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री कब बनते हैं? दिसंबर 2023 में। यानी कि जो मास्टर प्लान उनकी कुर्सी संभालने के पूरे 7 महीने पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुका था, उसका सीक्रेट बेनिफिट उन्होंने पहले कैसे ले लिया? क्या मोहन यादव जी ने सच में टाइम ट्रेवल किया? फिर रिपोर्टर आगे एक सिद्धि विनायक देवकॉन करके कंपनी का हवाला देते हैं और उसका एक हुआ बनाते हैं कि मोहन यादव जी उसके डायरेक्टर है। लेकिन सच यह है कि मोहन यादव जी और उनकी पत्नी 2017 में ही इसके डायरेक्टर पद से अलग हो चुके थे और मार्च 2026 में अपने सारे शेयर्स को त्याग चुके थे। और सबसे मजेदार बात आपको पता है क्या है? कि सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी पत्नी सीमा यादव जी, बेटे वैभव यादव की संपत्ति में 1 इंच जमीन की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो भी जमीनें हैं वो खुद सीएम ने अपने 2023 के एफिडेविट में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ घोषित की थी। तो वहां कुछ छुपाया नहीं गया है और आप वहां पर सब कुछ चेक भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग और विपक्ष कई सवाल पूछते हैं, जो कि वो बड़ी मासूमियत के साथ पूछ रहे हैं, कि जैसा कि सांस्कृतिक सलाहकार के ट्रस्ट को 1 रुपए में जमीन क्यों दी? तो भाई, देश भर में सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए एक रजिस्टर्ड ट्रस्टों को टोकन अमाउंट पर ही जमीनें दी जाती हैं। और जहां तक बात सांस्कृतिक सलाहकार की है, तो भाई अगर कोई सांस्कृतिक ट्रस्ट कोई काम करने के लिए जमीन ले रहा है तो उसका ट्रस्टी कोई सांस्कृतिक एक्सपर्ट ही बनेगा ना, या फिर कोयला व्यापारी को उसका ट्रस्टी बना दिया जाए। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मालिकाना हक वाले यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज कोडियों के भाव में ट्रांसफर हो गई, तब कांग्रेस का ये लॉजिक कहां सो रहा था? फिर भी वे आगे सवाल करते हैं कि अगर रिपोर्ट झूठी थी तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो भाई, अगर सरकार एफआईआर करा देती ना, तो यही विपक्ष और यही तुम लोग छाती कूटने लगते कि देखो मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह नेता है। तो फिर रिपोर्ट कराने का क्या फायदा? फिर इसके बाद ये पूछते हैं इनका सवाल कि आखिर पैसा कहां से आया? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यादव परिवार 2010 से पिछले 16 सालों से रियल एस्टेट के लीगल बिजनेस में है। तो जब कोई स्थापित बिजनेसमैन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, बिजनेस रोटेशन कहते हैं। जो लोग खुद नेशनल हेराल्ड से लेकर डीएलएफ लैंड डील्स के चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो एक घोषित बिजनेसमैन के सोर्स ऑफ इनकम पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि असली हकीकत तो यह है, जो कि आपको रिपोर्ट में भी नहीं बताई गई, कि उज्जैन में सिर्फ यादव परिवार ही नहीं, पूरी दुनिया निवेश कर रही है। साल 2028 में यहाँ पर सीएस होने वाला है। तो शिवराज सिंह जी के समय बने हुए महाकाल लोक के बाद से यहाँ पे जमीन का कारोबार तेजी से बढ़ा। यहाँ टाटा ग्रुप का 130 कमरों वाला होटल लाया जा रहा है, यहाँ हॉलीडे इन आ रहा है, लेमन ट्री आ रहा है, और ना जाने कितने बड़े बड़े होटल चेन्स यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर उज्जैन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है 3000 करोड़ का, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, एलकेम लैब्स का यहाँ पर करोड़ों का प्लांट लगाया जा रहा है। तो जब पूरा देश उज्जैन में पैसे लगा रहा है, तो क्या यादव फैमिली सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा सीएम बन गया है वो अपने 16 साल पुराना बिजनेस करना बंद कर दे? ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। फिर वो अपना सवाल करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल जमीन पर पूछा गया तो जवाब जाति पर दिया गया, क्या यही इनकी सोच है? वाह भाई, जाति पर ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिनका पूरा 24 घंटे का पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ जाति और जाति गणना पर टिका है, जो खुद हर मंच से यहाँ तक कि पत्रकारों और सरकारी अफसरों से उनकी जाति पूछा करते हैं। वो आज अचानक कास्ट न्यूट्रल बन रहे हैं। जब आप बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर एक पिछड़े वर्ग के ईमानदार और ग्राउंडेड नेता को लगातार टारगेट करोगे, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, देश का पूरा पिछड़ा समाज उठकर आपसे सवाल पूछेगा, और जो कि लोग पूछ भी रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी खुद मोहन यादव जी के समर्थन में आकर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक आम परिवार के बेटे को, जो कि बिना किसी गॉडफादर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है, उसकी सफलता आप लोगों को पच नहीं रही है। क्योंकि असलियत यह है कि जब बीजेपी ने उज्जैन के एक संस्कारी जमीन से जुड़े कर्मठ ओबीसी नेता को, डॉक्टर मोहन यादव जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, तो दिल्ली के आलीशान कमरों में बैठे प्रिविलेज सिंडिकेट का ईगो इतनी बुरी तरह हर्ट हुआ कि इन्हें तकलीफ जमीन की नहीं हुई, और इनकी तकलीफ जमीन की भी नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि एक साधारण परिवार से निकला, बिना किसी गॉडफादर के अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर खड़ा हुआ एक आम इंसान इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, और कुर्सी पे बैठने के बाद भी अहंकार से कोसों दूर जनता के बीच अपना बनकर अपना जो ग्राउंड रिज और लोकप्रियता वो कमा रहा है, वो इस मीडिया सिंडिकेट के नियंत्रण से बाहर है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह मध्य प्रदेश को विकास, औद्योगिकरण और धार्मिक चेतनाओं का ग्लोबल हब बनाया है, उसने विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी वजह से जब ये लोग विकास की राह में उनका मुकाबला नहीं कर पाए, तो झूठ और प्रोपेगेंडा की एक नई टूलकिट तैयार करने में जुट गए। लेकिन वे भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता बेहद समझदार है। वे इस खोखली साजिश के आर पार देख सकती है, और वो अपने इस बेहद ईमानदार, शालीन और दूरदर्शी मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है और किसी भी भ्रम में नहीं फंसने वाली।
तो मेरा बस इतना ही कहना है कि विकास की राजनीति कीजिए, ना कि ऐसी छोटी राजनीति।